हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट के वीडियोस। इंग्लिश इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, है ना। लैंग्वेज सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए हमें कि लैंग्वेज हम हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। आज अगर हम हिंदी या गुजराती बोल पा रहे हैं तो हमने वो पहले सीखा है बचपन में, तब जाके बोल पा रहे हैं। तो इंग्लिश भाषा भी ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश इज़ एन यूनिवर्सल लैंग्वेज, है ना। तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, तब जाके हमारी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर होती है ना। तो ये सब ज़रूरी क्यों है? आजकल मैं भी देखता हूँ कि सेवन्थ के ही स्टूडेंट्स की ही बात की जाए तो उनको अपनी मदर लैंग्वेज भी नहीं आती है। इंग्लिश तो आपको सीखनी ही है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी मदर लैंग्वेज सीखिए, मदर टंग में जो बोली जाती है। जैसे कि अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको गुजराती भाषा आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। लेकिन आजकल हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, सेवन्थ के ही स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, कुछ तो गुजराती ही स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनको गुजराती रीड करने में भी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी खुद की भाषाएं सीखिए, उसके बाद इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करें, है ना। क्योंकि आपको खुद की भाषा आएगी तो इंग्लिश को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो गुजरात में रहते हैं तो गुजराती आनी चाहिए आपको, अगर इंडिया में रहते हैं तो आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए अच्छे से, और इस प्लेनेट पे रहते हैं तो हमको ऑफकोर्स यूनिवर्सल लैंग्वेज जो हमारी है इंग्लिश, वो भी आनी चाहिए। क्योंकि ये भाषाएं आएंगी हमको तभी हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, चैप्टर समझा रहा हूँ साइंस जैसे, तो ये सारी चीज़ें मैं बोल के समझा रहा हूँ, और बोलने में मेरे लिए कम्युनिकेशन कौन सी, मतलब एक लैंग्वेज के ऊपर से ही हम बोल पा रहे हैं। आपको समझ में सारी चीज़ें आती है तो क्यों आ रही है? क्योंकि मैं आपकी भाषा में हिंदी में बोल रहा हूँ। अगर मैं ये सारी चीज़ें इंग्लिश में बोलूँ तो आपको नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना इंग्लिश अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। इंग्लिश तो दूर की बात है, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना खुद का लैंग्वेज ही नहीं सीख पा रहे हैं। तो मेरा कहना तो यही है कि सबसे पहले आप अपनी खुद की लैंग्वेजेस को सुधारें, उसके बाद इंग्लिश को सुधारें। ये सारी भाषाएं आपको सीखनी ज़रूरी है। सिर्फ भाषाएं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना ही चाहिए। एक एक चीज़ सीख ली आपने तो उसको लेके बैठना नहीं है, हमें आगे भी बहुत कुछ सीखते रहना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं इंग्लिश के हमारे फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर वन, थ्री क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चंस, इस चैप्टर का नाम ही है थ्री क्वेश्चन, मतलब इस पूरे चैप्टर में तीन क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसी के ऊपर पूरी स्टोरी बनी हुई है। और जो इसके ऑथर हैं, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत ही जाने माने फेमस ऑथर हैं, जो कि बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाते हैं, और खासकर उनकी स्टोरीज में से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। आप लियो टॉल्स्टॉय की कोई भी फेमस स्टोरी आप पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी, और इस चैप्टर से भी बहुत अच्छी बात हमको सीखने को मिलेगी जो हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले तो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है किंग, एक राजा। और उस राजा को ही दिमाग में तीन क्वेश्चन घूम रहे हैं कब से, और वो तीन क्वेश्चंस कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तीन क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और पहला क्वेश्चन है उसमें से, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे सही समय कुछ भी शुरू करने का, बिगिन समथिंग। बिगिन करना मतलब शुरू करना, कोई भी चीज को शुरू करने का राइट टाइम कौन सा है। पहला क्वेश्चन ये किंग के दिमाग में ये घूम रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इन द किंग्स माइंड इज, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, विच पीपल शुड ही लिसन टू। कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए, कौन से लोगों की बातें उसको सुननी चाहिए। अगर वो कुछ सही समय पे कर रहा है तो कौन से लोगों के साथ उसको रहना चाहिए, कौन से लोगों की बात उसको सुननी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन फॉर द किंग्स इज, विच पीपल शुड ही लिसन टू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फॉर हिम टू डू। सबसे इम्पोर्टेंट काम उसके लिए, उसके करने लायक सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है। तो ये तीन क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहे हैं कि सबसे पहले तो कौन सा समय सही है कुछ भी करने के लिए, शुरू करने के लिए, कौन से लोगों के साथ उसको रहना चाहिए, और कौन सा काम उसके लिए ज़रूरी है जो वो करे। तो ये तीन क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहे हैं। और
उसके बाद ये सोच रहा कि ये पूरा जो उसका राज्य है, पूरा जो किंगडम है, उसमें उसने मैसेंजर्स को भेज दिया, गांव में भी सभी लोगों के पास मैसेंजर को भेज दिया कि जाओ सबको बोलो कि मेरे ये 3 क्वेश्चन है, और इन 3 क्वेश्चन का जो भी अच्छे से जवाब देगा, जो भी वाइसमैन इस क्वेश्चंस का आंसर देगा, उसको वो अच्छा रिवॉर्ड देगा, गोल्ड कॉइन्स देगा गिफ्ट में एज अ रिवॉर्ड, है ना। तो मैसेंजर्स जाते हैं सारे राज्य में, सारे गांव में, और सबको अनाउंस करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देगा उनको राजा जी रिवॉर्ड देंगे, उनको किंग रिवॉर्ड देंगे। तो बहुत सारे वाइस मैन आते हैं किंग के पास अपना अपना जवाब लेकर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, उस फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में बहुत सारे वाइस मैन, बहुत सारे अच्छे लोग, वाइस मतलब क्या, जो जिनके पास अच्छी नॉलेज हो, जिनके पास अच्छा दिमाग हो, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे दिमाग वाले लोग आते हैं राजा के पास, और फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में बहुत लोग अपना अलग अलग आंसर देते हैं। मैनी वाइस मैन सेज दैट किंग शुड क्रिएट अ टाइम टेबल, किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाया रहेगा तो उसको पता चलेगा कि कौन सा टाइम सही है, क्या करना है, कौन से टाइम पे करना है। लेकिन उसी जवाब के अपोजिट कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, पहले से हम नहीं जान सकते कि कौन से समय पे क्या होगा, कभी अचानक लड़ाई हो गई तो वो टाइम टेबल देखने थोड़ी बैठेगा कि अभी मुझे ये करना है या नहीं करना है। तो इस जवाब का उत्तर भी, इस सवाल का उत्तर भी गलत हो गया। फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि एडवांस में तो सोच नहीं सकते, तो उसको किसी की सलाह लेनी चाहिए, काउंसलिंग काउंसिल टीम बैठानी चाहिए। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के भी आंसर अच्छे से नहीं मिले उसको। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे लोग बोले थे कि मैजिशियन के पास जाओ, प्रीस्ट के पास जाओ, सोल्जर्स की सुनो, डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे अलग अलग लोगों के बारे में बोले थे। काउंसलर्स, काउंसलर मतलब जो आपको सलाह दें, ऐसी पूरी टीम होती है काउंसिल टीम। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु गिव यू एडवाइस और who give you direction to do something are those people are called counselors, and those that team is called council. Okay, तो काउंसिलर्स के बारे में लोगों ने बोला, प्रीस्ट के बारे में बोला, मैजिशियंस, डॉक्टर्स, एंड एट लास्ट यू शुड लिसन टू योर आर्मी, यू शुड लिसन टू योर सोल्जर्स। बट किंग को इनमें से कोई भी आंसर सही लगा नहीं। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बारी आई, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर हिम टू डू, सबसे इम्पोर्टेंट काम उसके लिए कौन सा है। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर दिए। वो लोगों ने बोला कि रिलीजियस, मंदिर में जाओ, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान से प्रेयर करो, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए। लेकिन किंग को कुछ समझ नहीं आया, किंग बहुत कंफ्यूज होगा, बहुत सारे अलग अलग आंसर्स को सुन करके उसको माइंड और ज़्यादा कंफ्यूज होगा। पहले से ही वो तो 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला था तो वो परेशान था ही, लेकिन लोगों ने उसको और कंफ्यूज कर दिया, और उसके सारे आंसर्स उसको, मतलब किंग को कोई भी आंसर उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने ये डिसाइड किया, सारे वाइसमैन को बोल दिया कि मैं किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कोई भी आंसर सही लगा नहीं है। तो सारे वाइसमैन को वापस भेज दिया, और किंग ने सुना था कि एक हर्मिट, एक ओल्ड पर्सन जो कि बहुत जाना माना वाइसमैन है पूरे राज्य में, जो कि जंगलों में रहता है। हर्मिट का मतलब ही यही है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेले रहता है झोपड़ी बना करके, और वो उस राज्य का सबसे वाइस पर्सन था। तो किंग ने सोचा क्यों ना इसी वाइस मैन के पास जाया जाए। तो किंग अपना हॉर्स लेकर के अपने बॉडीगार्ड्स के साथ निकल पड़ता है अकेले, ये हर्मिट से मिलने के लिए, वुड्स में। वुड्स मतलब यहाँ पे जंगल की बात हो रही है। वुड्स, वुड्स आपको टेक्स्ट बुक में वर्ड दिया हुआ है, वुड्स मतलब यहाँ पे जंगल की बात हो रही है। तो जंगलों में रहने जाता है हर्मिट, और हर्मिट से मिलने जाता है किंग अपने बॉडीगार्ड्स और हॉर्स के साथ। ठीक है। तो राजा को पता होता है कि हर्मिट है ना ऐसे ही किसी से भी नहीं मिलता है, हर्मिट उन्हीं लोगों से मिलता है जो उसकी तरह सिंपल लाइफ जीते हैं, या सिंपल बनकर हर्मिट के पास आता है तो ही वो उनसे मिलता है। तो किंग ने वुड्स के बाहर, जंगल के बाहर ही अपने बॉडीगार्ड और हॉर्स को छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ दी, और खुद ही अकेला खाली हाथ गया अंदर जंगल में हर्मिट से मिलने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें ये नहीं करता, सब कुछ छोड़ छाड़ के अंदर नहीं जाता जंगल में, तो हर्मिट उससे मिलता ही नहीं, क्योंकि हर्मिट
उन्हीं लोगों से मिलता है जो सिंपल बन के उनके पास आते हैं, एकदम सिंपल, ना उनके पास कुछ हो। तो किंग तो राजा है, तो राजा अगर सब कुछ लेके जाएगा तो वो हर्मिट उससे मिलता ही नहीं, क्योंकि इसलिए वो सिंपल बन के गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के गया हर्मिट से मिलने। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में दिया हुआ है, और इसमें फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हर्मिट से किंग, हर्मिट के पास किंग जाएगा और हर्मिट की थोड़ी सी मदद करेगा, और कोई आ रहा होगा वहाँ पे, ये पार्ट 1 खत्म होता है। तो अभी तो वो आया ही है हर्मिट के पास, और हर्मिट क्या कर रहा है, हर्मिट है ना बैट्स बना रहा है। बैट्स बना रहा है मतलब कि जैसे फार्मिंग करते समय स्पेड के थ्रू जब जमीन को प्लाव किया जाता है, जमीन को खोदा जाता है, तो वो जो जगह बनती है खोदने के बाद, जो खड्डा बनता है पूरा इतना लंबा सा, उसको बोलते हैं बेड इंग्लिश में। एक एक पूरा जो रो रहता है उसको एक बेड बोलते हैं। तो ऐसे ही वो स्पेड की मदद से हर्मिट अपना काम कर ही रहा था, और किंग वहाँ पे आया। तो किंग ने बहुत कुछ बोला हर्मिट को। किंग ने हर्मिट से ग्रीटिंग भी की, लेकिन हर्मिट अपना काम करता रहा, और हर्मिट ने किंग की एक भी नहीं सुनी बात। उसके बाद थोड़ी बात, थोड़ी देर में हर्मिट के पास वो किंग बोलता ही जा रहा था। किंग ने बोला कि लाओ मैं आपकी मदद कर लेता हूँ। अपने उसने हाथ भी आगे बढ़ाए हर्मिट के आगे कि लाओ आपके लिए मैं बैट्स खोद देता हूँ। तो हर्मिट थोड़ा सा थक गया था, तो उसने अपना स्पेड और प्लाव उसको दिया किंग को, और किंग ने भी अपना अ, जमीन को बेड बनाने में शुरू किया। वो करता गया, और हर्मिट भी आराम से बैठ के देख रहा था। उसने उसको रोका भी नहीं, बहुत देर तक किंग ने ये काम किया। बहुत देर तक वो प्लाविंग करता गया, स्पेड की मदद से वो बैट्स को खोदता गया। ये सब हो ही रहा था, और अचानक से कोई दौड़ते हुए आ रहा था, किसी की आवाज आई। तो हर्मिट बोल रहा है कि सी समवन इज कमिंग। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 1 इस जो इस चैप्टर का है, 3 क्वेश्चन चैप्टर का पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें किंग प्लाविंग कर रहा था, बैट्स बना रहा था, और कोई अचानक से आ रहा है। ठीक है, और अभी पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या होता है। पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 आपको समझ में आया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं, उससे ही हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज, मतलब पार्ट 1 पूरा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है किंग। उसके 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टाइम, राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हाट इज, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर हिम टू डू, कौन सा काम उसके लिए जरूरी है। ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आंसर्स जब आपके एग्जाम में रहते हैं तो उसमें ये तीनों क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ठीक है, अभी उसके बाद किंग ये सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए मैसेंजर्स को भेजता है। मैसेंजर्स को भेजता है, बहुत सारे वाइस मैन उधर आते हैं, सबका जवाब अलग अलग। किंग बहुत कंफ्यूज, किंग को कुछ समझ नहीं आ रहा। काउंसलर्स के लिए लोगों ने बोला कि काउंसलर्स को बुलाओ, उसकी बातें सुनो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद वो हर्मिट से मिलने जाता है। तो पार्ट 1 में ये चीज़ है, किंग है, उसके 3 क्वेश्चन है, मैसेंजर्स है, सारे वाइसमैन आते हैं, काउंसलर्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन किंग कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद वो जाता है हर्मिट के पास अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। यहाँ पे पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, आपको ये लैंग्वेज के बारे में समझ में आया है, लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। तो मेरा भी यही मानना है, मेरी भी यही उम्मीद होगी। आई होप every student should strong his or her languages, firstly their mother language, their mother tongue। ओके, मेरी यही उम्मीद होगी आप सबसे कि आप 9th स्टैंडर्ड तक आते आते अपनी खुद की भाषाओं को स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक्स जैसे कि गुजराती हिंदी की बात की जाए तो स्वर और व्यंजन आप अपना स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद आप, मतलब आपकी खुद की भाषाएं स्ट्रॉन्ग होंगी, उसके बाद आप इंग्लिश पे फोकस करेंगे तो इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि कोई एक भाषा भी आती है तो दूसरी भाषा को सीखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।